अमेरिका और इसराइल ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला कर दिया। ईरान की शदीद मजम्मत। हमले को NPT मुआहदे की संगीन खिलाफवर्जी करार दे दिया। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी को भी हमले से आगाह कर दिया। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुताबिक जौहरी तंसीबात के मकाम पर ताबकारी की सतह पर इजाफे की इतला नहीं, वाक़े का जायजा लिया जा रहा है। ईरान जौहरी तंसीबात पर हमले की रूस की तरफ से शदीद मजम्मत। हमला आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी करार दे दिया। गुज़श्ता साल जून में अमेरिका ने ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर हमला किया था। नतंज, फरदो और इस्फहान में वाक़ जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया था। ईरान ने बहरे हिंद में अमेरिका और बरतानिया के मुश्तरका फौजी अड्डे डेगो गाशिया पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक डेगो गाशिया फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला साबित करता है कि ईरानी मिसाइलों की रेंज दुश्मन की सोच से भी ज़्यादा है। इससे पहले अमेरिकी अखबार ने भी डेगो गाशिया फौजी अड्डे पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले की इतला दी थी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरानी मिसाइल डेगो गाशिया फौजी अड्डे को निशाना बनाने में नाकाम रहे। बरतानिया की डेगो गाशिया पर हमलों की मजम्मत। बरतानवी वजारत दिफा का कहना है कि ईरान का हमला और बनाए हुर्मस को यरगमाल बनाना बरतानवी मफादात और इत्तेहादियों के लिए खतरा है। बरतानिया ने अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक बरतानवी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आबना हुर्मुज़ में कशीदगी से आलमी तेल तरसील को खतरा लाहक है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि बरतानवी वज़ीर आज़म अपने आवाम की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल रहे हैं। ईरान का हमलों के दौरान आबना हुर्मुज़ पर बातचीत से इनकार। कहा, अमेरिका और इसराइल के हमलों के दरमियान हुर्मुज़ खोलने की बात नहीं हो सकती। दुनिया को ईरानी ताकत के साथ तवानाई तंसीबात गैर महफूज होने का अंदाज़ा हो चुका है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया है। पुतिन का कहना है कि रूस ईरान के साथ है। ईरानी रहनुमाओं को नौरोज़ की मुबारकबाद देते हुए पुतिन का कहना था कि मॉस्को तेहरान का वफादार दोस्त और काबिल एतमाद साथी है। जंगबंदी न करने के बयान के फौरन बाद सदर ट्रंप का एक और मतजाद बयान। एक बयान में कहा कि मशरिक़ वस्ता में फौजी कार्रवाइयों को ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। जंग के अहदाफ हासिल करने के करीब हैं। जो ममालिक आबना हुर्मुज़ इस्तेमाल करते हैं इसकी हिफाजत उन्हें खुद करनी होगी। इन ममालिक की आबना हुर्मुज़ में मदद करेंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि वो जंगबंदी नहीं करना चाहते। जब अमेरिका चाहेगा तो इसराइल ईरान की जंग ख़त्म करने के लिए तैयार होगा। आबना हुर्मुज़ खोलने के लिए बहुत मदद दरकार होगी। आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अगर चीन मदाखलत करे तो अच्छा होगा। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जंग के दौरान नमाज ईद के इज्तिमात, हज़ारों अफराद की शिरकत। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े पर हुआ। तेहरान में नमाज ईद के बाद अली नाइनी और दीगर शहदा की नमाज जनाजा भी अदा की गई। क़ुम और दीगर शहरों में भी ईद की नमाज मजहबी जोश व जज्बे के साथ अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बहरीन के शाह अहमद बिन ईसा अल खलीफा का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने खत्ते में जारी जंग बिलखुसूस बहरीन पर हमलों की मजम्मत का इजहार किया। हमलों में जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। पाकिस्तान की यकजहती और हिमायत को दोहराया। बहरीन के शाह को खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफाती कोशिशों से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान के सदर से भी राब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चीफ
चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्दों को मुल्की सलामती को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फौजी और अफसरान के साथ ईद उल फितर गुजारने के लिए खुरम का दौरा किया। फील्ड मार्शल ने नमाज ईद अदा की और पाकिस्तान के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। फील्ड मार्शल ने फौजियों की गैर मुतज़लज़ल लगन, बुलंद हौसले और मिसाली पेशा वराना महारत को सराहा और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के आज़म का अदा किया। मीठी ईद की मीठी खुशियां, मुल्क भर में रिवायती जोश व खरोश और रौनकें। ईद उल फितर पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद समेत मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात, मिलने मिलाने और दावतों का सिलसिला जारी। शीर खुरमे, खीर, मिठाइयों, केक और दीगर आइटम्स से तवाज़े, बिरयानी, कोरमा, कड़ाही नहारी, दम का कीमा और इलाकाई पकवानों समेत तरह तरह की डिशेस तैयार। मज़ेदार पकवानों की खुशबू से फ़ज़ाएं महक उठी। ख्वाबों के शौकीनों के मज़े आ गए। जियो न्यूज़ की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। हमने काफ़ी सारे झूले लिए, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। ज़्यादा इंजॉय भी किया और जिप लाइन भी लिया। बर्गर भी लिया, आइसक्रीम भी लिया और अभी और भी इंजॉय करेंगे। मेरे पास ईद का पैसे जमा हुए, मैं आके बर्गर खाऊंगी, आइसक्रीम खाऊंगी और चीज़ें भी खाऊंगी। मम्मा पापा के साथ यहाँ पर आई हूँ और जितनी भी हमारी ईद इकट्ठी हुई थी ना, वो सारी हम यहाँ पर निकले हैं। यहाँ पर हम खा पी भी रहे हैं और मज़े भी कर रहे हैं। हमने लाइन देखा, बहुत मज़ा आया है। अब हम जौन सी हमें ईदी मिली, हम सारी इधर ही खर्च कर ख़त्म करके जाएंगे। नए नए कपड़े, करारे करारे नोट, हंसते मुस्कुराते चेहरे। ईद पर बच्चा पार्टी की मौजें लग गईं। ईदी हाथ में आते ही पैसे खर्च करने के प्रोग्राम बना लिए। ठंडी मीठी आइसक्रीम उड़ाई, मनपसंद चीज़ों से दिल बहलाया। लाहौर में बच्चों ने चिड़ियाघर का रुख किया। इस्लामाबाद में बच्चे और बड़े दामने को की सैर को पहुंच गए। ईद के दिन पिकनिक का लुत्फ उठाया। पेशावर में तफरीही मकामात पर लोगों का रश लग गया। बनू में बच्चों और बड़ों ने तफरीही मकामात का रुख किया। कोयटा में बच्चों ने ऊँट की सवारी की। चटपटे खानों के मजे उड़ाए। सदर आसिफ अली जरदारी ने ईद की नमाज जरदारी हाउस नवाबशाह में अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना में ईद की नमाज पढ़ी। नमाज ईद के बाद शहरियों को ईद की मुबारकबाद दी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने गवर्नर हाउस कराची में ईद की नमाज अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अपने आबा गाँव ढरनाल तहसील फतेह जंग जिला अटक में ईद की नमाज पढ़ी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने पेशावर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने खैबर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने डेरा बुगटी में नमाज ईद अदा की। मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद पढ़ाई। चारों सूबों के वज़ीर आला सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन और चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आवाम को ईद की मुबारकबाद दी है। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी की तरफ से भी मुबारकबाद। कहा, ईद का दिन हमें सब्र, तकवा और इसार की याद दिलाता है जो माह रमज़ान ने हमें अता की है। मुझे ये तजवीज़ दी गई कि पेट्रोल की मद में 76 रुपये फ़ी लीटर इजाफा और डीज़ल की मद में
177 रुपये फी लीटर इजाफा किया जाए, लेकिन मैंने एहसास ज़िम्मेदारी के तहत ख़ुसूसन जब ईद की आमद है, इन खुशियों भरे लम्हात में पेट्रोल और डीजल की मद में कीमतों के होशरुबा इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि उन्होंने पेट्रोल की कीमत में 76 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 177 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कीमत न बढ़ाकर 69 अरब रुपये का बोझ खुद उठाया। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में कहा कि खलीज का बहरान मजीद शिद्दत और तवालत इख्तियार कर सकता है। खित्ते में जंग के शोले भड़कने के बाद तेल की कीमतों में इजाफे ने आवाम की ज़िंदगी को बेपनाह मुतासर किया। आलमी सूरत हाल के दौरान बाहमी हमदर्दी ही हमें सूरत हाल से निकाल सकती है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि वज़ीर आज़म ने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करके किफ़ायत शारी की। वज़ीर आज़म की टीम की इमारात में कटौतियाँ की गई। किफ़ायत शारी के बायस इस हफ्ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों के आगे बंद बांधा गया है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारत ने कहा कि वज़ीर आज़म ने दूरअंदेशी के साथ फैसले किए कि मुल्क के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कोई कमी ना हो। वज़ीर आज़म ने वक्त से पहले कमेटी बनाई, खुद चीज़ों का जायज़ा लिया जिससे तेल के ज़खायर आज मौजूद हैं। इस हफ्ते पेट्रोल की कीमत में 150 और डीजल की कीमत में 250 रुपये इजाफा रोका गया। आने वाले दिनों में आलमी मंडी में तेल की कीमतें मजीद ऊपर जा सकती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान राबता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ईद की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गवर्नर पंजाब, गवर्नर सिंध, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर बलूचिस्तान से राबते ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी राबता किया। स्पीकर कौमी असम्बली आयाज सादिक, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमल वली खान, खालिद मक्सी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन से भी गुफ्तगू की। सियासी कायदीन और रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म ने सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद दी। सरहदों की हिफाजत करने वाले फोर्सेस के सिपाहियों और अफसरान को खिराज तहसीन पेश किया। अमेरिका ने आर्जी तौर पर ईरानी तेल की फरोख्त की इजाज़त दे दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक नए लाइसेंस के तहत जहाज़ों पर लोड तेल की फरोख्त की इजाज़त होगी। नया लाइसेंस 19 अप्रैल तक फाल रहेगा। ईरान का कहना है कि अमेरिकी फैसला खाम तेल कीमत में कमी के नफसियाती हरबे के सिवा कुछ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफ़ीर ने कहा कि फैसले का ईरान को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इतलाक़ सिर्फ उस तेल पर होगा जो ईरान से निकल चुका है और तेल बरदार जहाज़ों या गोदामों में मौजूद है। ईरान के शहर रामसर में अमेरिका इसराइल का रिहायशी मकान पर हमला, माँ बाप बच्चे समेत शहीद हो गए। ईरानी हुकाम का कहना है कि निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना दुश्मन की बेबसी की इंतहा को जाहिर करता है। ऐसे बुज़दिलाना हमले ईरानी शहरियों की हिम्मत में कमी नहीं बल्कि कौमी इत्तेहाद में इजाफा करेंगे। इसराइल पर ईरान के नए मिसाइल हमले। ऑपरेशन वादा सादिक में वस्ती इसराइल के 10 मकामात को मिसाइलों का निशाना बनाया। इसराइली हुकाम का कहना है कि ईरान ने क्लस्टर वॉर हेड वाले मिसाइलों से हमला किया। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली।
ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का कहना है कि हम सिर्फ आर्जी जंग बंदी नहीं बल्कि जंग का मुकम्मल और मुस्तकिल तौर पर खात्मा चाहते हैं। जंग इस बात की ज़मानत के साथ ख़त्म होनी चाहिए कि ऐसे सूरत हाल दोबारा पैदा नहीं होगी। जापानी मीडिया को इंटरव्यू में अब्बास अरागची का कहना था कि अमेरिका और इसराइल के साथ जंग के खात्मे के लिए सिर्फ जंग बंदी काफ़ी नहीं होगी। ये जंग हमारी जंग नहीं, हम पर मुसल्लत की गई है। हम अमेरिका से मुज़ाकरात कर रहे थे जब अमेरिका इसराइल ने हम पर हमला किया।